प्रणाम। जय सिया राम। आप सब पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे और आप नित्य प्रतिदिन जीवन में आगे बढ़ते रहें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहितम कुंदा। अर्थात भगवान ईश्वर अभिगत हैं, गोतीतम हैं, अभिगत गोतीतम। तो अभिगत क्या होता है? अभिगत का अर्थ होता है अज्ञेय है, अर्थात हम भगवान को ज्ञान के माध्यम से नहीं जान सकते हैं। प्रभु अज्ञेय हैं, प्रभु गोतीतम है, अभिगत गोतीतम। गोतीतम का अर्थ होता है अगोचर, और अगोचर का अर्थ जानने के लिए पहले हमें गोचर का अर्थ जानना पड़ेगा। तो गोचर क्या होता है? तो ऐसी कोई भी वस्तु, चीज जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकें, वो गोचर कहलाती है। ऐसी कोई वस्तु जिसे हम सूंघ सके या फिर सुन सकें या फिर देख सकें या फिर स्पर्श कर सकें या उसको चख सकें, तो हम उसे कहेंगे वो गोचर है। पर प्रभु अगोचर हैं, अर्थात हम प्रभु को अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से भी अनुभव नहीं कर सकते। तो ना तो ज्ञान के माध्यम से ना इंद्रियों के माध्यम से हम प्रभु को अनुभव कर सकते हैं या प्रभु को पा सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो। गोस्वामी जी आगे फिर कहते हैं कि माया गुण ज्ञाना तीतयमाना वेद पुराण भनंता। अर्थात भगवान प्रभु माया गुण ज्ञानातीत अमाना है, ऐसा वेद पुराणों में लिखा गया है। वेद पुराण भनंता, तो माया गुण ज्ञानातीत अर्थात भगवान माया से, गुण से, अर्थात प्रभु का माया से कोई सरोकार नहीं है, माया से कंप्लीटली अनटच्ड हैं। माया गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन गुणों से भी कोई सरोकार नहीं है भगवान का। भगवान निर्गुण है, प्रभु निर्गुण है। माया गुण ज्ञानातीत, और प्रभु ज्ञान से भी अतीत है। माया गुण ज्ञान से भी अतीत हैं, अर्थात परे हैं। माया गुण ज्ञाना, तो ज्ञान से परे, जैसा कि हमने बताया अभी कि हम प्रभु को ज्ञान के माध्यम से नहीं जान सकते हैं। प्रभु अज्ञेय हैं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, प्रभु अमान है। अब अमान का अर्थ क्या होता है? तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी सांसारिक वस्तुएं होती हैं या भौतिक वस्तुएं होती हैं, वो उसे हम किसी ना किसी रूप में उसको माप सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वस्तु है, हम उसको वजन से माप सकते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, या 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड। या फिर हम किसी वस्तु की लंबाई नाप सकते हैं, या अगर कोई वस्तु गैस के फॉर्म में है तो उसका प्रेशर नाप सकते हैं। लिक्विड के फॉर्म में है तो, या द्रव के फॉर्म में है तो हम कहेंगे भाई ये 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। लेकिन यहां कहा गया है कि माया गुण ज्ञानातीत अमाना, अर्थात भगवान अमान है, हम उनको नाप भी नहीं सकते। अरे कैसे नाप सकते हैं? क्योंकि भगवान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। देयर इज नो फिजिकल फॉर्म। भगवान निराकार है, निर्गुण है, राइट? सो देयर इज नो फिजिकल फॉर्म, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, भौतिक स्वरूप नहीं है। तो इसलिए प्रभु अमान है। तो हमने देखा, ना तो हम उनको ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं, ना इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं, और भौतिक के माध्यम से भी नहीं जान सकते, फिजिक्स के माध्यम से, राइट? क्यों? क्योंकि उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है।
अब ये प्रश्न उठता है कि हम भगवान को कैसे समझे या कैसे जाने, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि हम भगवान को कैसे पाएं, भगवान से मिलन कैसे करें, भगवत प्राप्ति कैसे करें। तो इस विषय के बारे में अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं कि ईश्वर प्राप्ति कैसे करें और भगवान की प्राप्ति के, भगवत प्राप्ति के क्या क्या मार्ग हैं। ऐसे बहुत सारे मार्गों के बारे में बताया गया है। तो उन्हीं में से एक मार्ग है जो मैं कहूंगा अपेक्षाकृत सरल मार्ग है, वो है समर्पण का मार्ग। हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर दें। अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और गहराई में जाएंगे कि आखिर समर्पण कैसे करें और किस चीज का समर्पण करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कुछ समर्पण करने की बात आती है या कुछ देने की बात आती है तो हमारे पास हमारा तन है, मन है, धन है, ये तीनों हम समर्पित कर सकते हैं या समर्पण करने योग्य हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो अपना सर्वस्व समर्पण करके और भगवत प्राप्ति की ओर जाते हैं और हमेशा के लिए आध्यात्म के मार्ग में चले आते हैं या फिर प्रभु के मार्ग पे चले जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें या अपने गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन में सब कुछ समर्पण कर देना मैं कहूंगा संभव ही नहीं होता है। मुश्किल नहीं कहूंगा, संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर हमने सब समर्पण ही कर दिया तो हम गृहस्थी कैसे चलाएंगे अपनी। तो एक गृहस्थ के लिए भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है या क्या समर्पण करे वो भगवत प्राप्ति के लिए। तो जहां तक तन और धन का प्रश्न है तो मैं उस पर यह कहूंगा कि जहां भी संभव हो सके, जैसे भी संभव हो सके, अपने सामर्थ्य अनुसार हम तन और धन के माध्यम से प्रभु की सेवा कर सकते हैं। और जहां तक मन का प्रश्न है तो मन तो पूरा हमारा अपना है और यदि हम चाहें तो अपने मन को हर तरह से, हर प्रकार से ईश्वर के चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पित करके हम लोग भक्ति मार्ग पर जा सकते हैं और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना कैसे आएगी। तो उसके लिए हमारे अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्ति भावना का जागना, जागृत होना अनिवार्य है। और यदि हम बात करते हैं भक्ति, विश्वास और प्रेम की, इन तीनों में भी सबसे जो महत्वपूर्ण है वो प्रेम है। क्योंकि यदि हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हो गया तो भक्ति और विश्वास तो अपने आप ही आ जाएगा। तो अब ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे जगे। तो हम सब जानते हैं कि हम सच्चा प्रेम केवल उसी को कर सकते हैं जो हमारे हृदय में वास करे, जो हमारे दिल में बसे। वही सच्चा प्रेम है, उसी को हम सच्चा प्रेम कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि हमारे हृदय में प्रभु कैसे वास करेंगे। तो तुलसीदास जी एक जगह फिर कहते हैं कि मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। अर्थात हे प्रभु, हे भगवान, मम हृदय कंज निवास कुरु, अर्थात मेरे हृदय कमल में, कंज अर्थात कमल, मम हृदय कंज निवास कुरु, मेरे हृदय कमल में आप निवास करें। कामादि खल दल गंजनम। तो खल दल क्या होता है? खल का अर्थात होता है दुष्ट, विकेड। खल दल अर्थात दुष्टों का समूह। यानी कि मेरे हृदय में कुछ दुष्टों का समूह है, आप उन दुष्टों का नाश करके आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। अब हमारे हृदय में दुष्टों का वो कौन सा समूह है? तो यहां कामादि खल दल का अर्थ है वो दुर्गुण जो हमें गलत काम करने के लिए उकसाते हैं, हमारी नेगेटिव डिजायर्स जो हमको परेशान करके रखती हैं, हमारा अभिमान, हमारी लालच, हमारा लोभ,
हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारी चिंता, ये सब चीजें हमको परेशान करके रखती हैं, हमारे अंदर एक बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखती है, एक नकारात्मक वातावरण क्रिएट करके रखती है। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे अंदर ईश्वर के आगमन के लिए एक बाधा है, हमारे अंतर्मन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इन्हीं दुर्गुणों के कारण, इन्हीं नेगेटिव डिजायर्स के कारण हमारे अंदर ईश्वर का वास नहीं हो पाता है और इनको भगाना आसान नहीं होता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। एक बार इन दुष्टों का नाश हो गया, इन दुर्गुणों का नाश हो गया, ये हमारे अंदर से चले गए तो हमारे अंदर एकदम स्वच्छ वातावरण बन जाता है और उसके बाद प्रभु हमारे अंदर निवास करने लगते हैं, वास करने लगते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि एक बार प्रभु हमारे अंदर निवास करने लगे, हमारे हृदय में निवास करने लगे, तो अपने आप ही एक अथाह प्रेम हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रकट हो जाता है। प्रेम से अपने आप ही हमारे अंदर भक्ति आ जाती है और भक्ति से अपने आप हमारे अंदर विश्वास आ जाता है। और जब हमारे अंदर प्रेम, भक्ति, विश्वास प्रभु के प्रति आ जाता है तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली समर्पण की भावना आ जाती है। और जब हम बोलते हैं कि हम अपना मन, अपने आप को पूरी तरीके से भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, उसका अर्थ यह है कि हम ईश्वर इच्छा को अपनी इच्छा मान लें और जो भी हमारी जिंदगी में हमारे साथ होता रहे हम उसे स्वीकार करते रहें और हमारे जीवन काल में जो भी हानि लाभ है हम उसे ईश्वर इच्छा मान के स्वीकार करते रहें। परंतु इसमें एक बहुत बड़ा परंतु है कि ईश्वर भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम या ईश्वर के प्रति समर्पण का ये अर्थ कदापि नहीं है, ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने कर्मों को छोड़ दें या कर्मों के प्रति निष्क्रिय हो जाएं। एक गृहस्थ के लिए कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि कर्म तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो आपके लिए हमारे मन में प्रेम आया है, भक्ति आया है, वही भक्ति भाव हमारे कर्मों के लिए भी आ जाए हमारे अंदर। हम अपने जो भी कर्म करें, चाहे हम अपना सांसारिक कर्म हो, अपने हमारे व्यवसाय से संबंधित हमारा कोई कर्म हो, समाज से संबंधित कोई कर्म हो, हर कर्म हम भक्ति भाव से करें। वी डू ऑल आवर कर्मास रिलीजियसली। कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। और तुलसीदास जी भी कहते हैं श्री रामचरितमानस में, कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात ये पूरा विश्व ही कर्म प्रधान है, कर्म पर टिका हुआ है, तो जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। और वो फिर कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात इस संसार में सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। जो कर्म नहीं करता उसे नहीं मिलता कुछ भी। तो हम जब बोलते हैं, समर्पण की बात करते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से भगवान में समर्पित कर दें, पूरे भक्ति भाव के साथ अपने कर्म करते रहें और फल को ईश्वर पे छोड़ दें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा जो अधिकार है वो मात्र कर्म करने पर है, फल पर नहीं है। और मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हमें कोई कर्म करके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक फल की तीव्र इच्छा नहीं होगी हमारे अंदर कर्म करने का वो मोटिवेशन नहीं आएगा। तो फल की इच्छा करें, बिल्कुल करें, परंतु फल की चिंता ना करें, क्योंकि चिंता, हम सब जानते हैं कि चिंता वो एक विकार है जो तनाव पैदा करती है, और चिंता और तनाव हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे मन के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल। फल की इच्छा करें, बिल्कुल करें।
तो इस तरीके से प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर दें, पूरे भक्तिभाव के साथ अपना कर्म करें। प्राणी मात्र के लिए हमारे अंदर करुणा हो, दया हो। आप देखें, जब आप इस अप्रोच से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो भगवान प्रभु आप पर अवश्य कृपा करेंगे। तो आज हमने ये जाना कि समर्पण के माध्यम से भगवान को, ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। धन्यवाद।